दर्शन देहु अपना, हो दयाल दर्शन देहु अपना, दर्शन देहु अपना, ओ दयाल दर्शन देहु अपना। ऐसी बख्श करीजे, ऐसी बख्श करीजे दर्शन देहु अपना, हो दयाल दर्शन देहु अपना, दर्शन देहु अपना, ओ दयाल दर्शन देहु अपना। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, तू हो दयाल नाम देव मंगत, जन को सदा रहो रंग राता जन। ऐसी बख्श करीजे, ऐसी बख्श करीजे दर्शन देहु अपना, दर्शन देहु अपना, हो दयाल दर्शन देहु अपना, दर्शन देहु अपना, ओ दयाल दर्शन देहु अपना। करण करण सबना काए को, अवर न दूजा कोई, बहुते फेर पहे किरपन को, अब किछु कृपा कीजे। ऐसी बख्श करीजे, ऐसी बख्श करीजे दर्शन देहु अपना, दर्शन देहु अपना, हो दयाल दर्शन देहु अपना, दर्शन देहु अपना, ओ दयाल दर्शन देहु अपना। अनत नानक भरम पट खुल है, गुर प्रसादी जानिया, साची लिव लागी है भीतर, सतगुर से मन मानिया। ऐसी बख्श करीजे, ऐसी बख्श करीजे दर्शन देहु अपना, दर्शन देहु अपना, हो दयाल दर्शन देहु अपना, दर्शन देहु अपना, ओ दयाल दर्शन देहु अपना, ओ दयाल दर्शन देहु अपना। नमस्कार। आज हम गुरु अमरदास जी की वाणी ले रहे हैं। इस वाणी में गुरु अमरदास जी ने पूरा मार्ग स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कैसे हम जान सकें कि कहाँ से चलना है
और हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है या दिशा क्या हो सकती है। कहते हैं, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपति है दाता। एक रिश्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भिक्षु हैं, तू देने वाला है। हम मांग रहे हैं, तू दाता है। जब जब किसी भक्त ने ऐसे पुकारा है कि बस तुम दो मुझे अपना दान, तब तब उसके भीतर से वो प्यास की अभिव्यक्ति हुई है, उस तड़प की अभिव्यक्ति हुई है कि अपने को भिक्षु, अपने को भिखारी कहते हैं कि बस तुम मुझ पर दया करो। हम भिखारी पर दया करते हैं, तुम मुझ पर भी दया करो, तुम मुझे दो जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ। ओशो एक जगह कहते हैं बड़े प्यारे ढंग से, कहते हैं कि अव्वल तो मांग ही विदा हो जानी चाहिए, कोई मांग बचनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी मांगने का भाव आ ही जाए तो परमात्मा से कम मत मांगना। उससे मांगना ही है तो उसको स्वयं को मांग लेना, परमात्मा को ही मांग लेना, उससे कम क्या मांग करनी। उसी तरह से यहाँ पर गुरु अमरदास जी भी कह रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम तुझे मांग रहे हैं कि तू स्वयं को हमें दे दे, तू अपने नाम को हमें दे दे। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपति है दाता। होए दयाल नाम देहु मंगत, जन को सदा रहो रंग राता। अब इतना कुछ मांग लिया परमात्मा से, केवल यही नहीं मांगा, कहा तू अपना नाम का दान दे मुझे। नाम कहते हैं परमात्मा के स्वरूप को। नाम वो जो ओंकार है, नाम वो जो गूंज रहा है, नाम जो परमात्मा का एक्सप्रेशन है कि वो किस रूप में है, वो उसका स्वरूप है, वो ओंकार उसका स्वरूप है। तुम मुझे दान दो अपने स्वरूप का कि मैं तुझे जान पाऊं। और इतना ही नहीं, तुम मुझे दान दो कि तुम्हें जान तो पाऊं ही, जन को सदा रहो रंग राता। लेकिन जानकर तुमसे प्रेम भी हो जाए, तुम्हारे ही रंग में रंग जाऊं, बस हर समय मुझे तुम्हारा ख्याल बना रहे, तुम्हारी याद बनी रहे। क्योंकि जिसके हम प्रेम में होते हैं उसके अन्यथा हमारा कोई ख्याल नहीं जाता। एक संसार में, एक लौकिक प्रेम में भी जिसके हम प्रेम में पड़ जाते हैं, बस निरंतर उसका ख्याल बना रहता है, बार बार उससे मिलने की चाह बनी रहती है। नियम एक ही है, प्रेम संसार से हो या परमात्मा से। क्योंकि मेरे देखे संसार का प्रेम बनाया ही इसलिए गया कि उससे हमें पता चले कि प्रेम में कैसी तड़प है, प्रेम में कैसी पुकार है, प्रेम में कैसी प्यास है। और वही प्यास, वही पुकार, वही तड़प जब हमारे भीतर परमात्मा के लिए होने लगे, तब हम ये जान पाएँ कि आज मुझे तुझसे प्रेम हो गया। रात को सोते समय आखिरी ख्याल अगर उस परमात्मा का ना हो और सुबह उठते ही अगर पहला ख्याल उस परमात्मा का ना आ जाए, तब तक ना समझना कि उससे प्रेम हुआ, तब तक ना समझना कि उसके रंग से रंग गए, तब तक ना समझना कि वो प्राणों में बसा है। तो इसलिए मांगते हैं भिखारी की तरह, पहले प्यास कि बस तुम मुझे मिल जाओ। ये पहला शुरुआत है उस मार्ग की, एक तड़प, एक प्यास जो भीतर जब उत्पन्न होती है, तब एक शिष्य, एक भक्त परमात्मा को पुकारता है कि तुम मुझे आकर मिल जाओ और नाम का दान दो, अर्थात अपने स्वरूप का दान दो कि मैं तुम्हें पहचान जाऊं। और आगे कहते हैं, हूँ बलिहारी जाऊं साचे तेरे नाम विटू। और मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ, तेरे नाम पर कुर्बान जाता हूँ। अब नाम मिला, अब अगर स्वरूप मिल गया, अब मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ कि तुमने मुझे अपने नाम का दान दिया, तुमने मुझे अपनी पहचान दी। अब मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, अब तू गूंज रहा है, अब मैं तुझे पहचान सकता हूँ कि तू मेरे प्राणों की गूंज है, तू इस अस्तित्व की गूंज है जिसे हम कहते हैं ओंकार स्वरूप है, नाद स्वरूप है, अनाहत नाद है जो गूंज रहा है, जिसे हम कहते हैं वो नाम स्वरूप है। अब तुझे सुन लिया, अब तूने मुझे दान दिया। करण करावण सब नाका एको, अवर न दूजा कोई। और कहते हैं सब कुछ तो करने वाला तू ही है। प्यास तूने सुनकर, पुकार सुनकर तूने मुझे अपनी आवाज़ सुना दी, तुमने मुझे अपना संगीत बता दिया, तुम्हें मुझे बता दिया कि तुम कैसे बोलते हो। लेकिन फिर एक वास्ता देते हैं, सब कुछ तो तू करने वाला है, सब कुछ तो तू देने वाला है, तेरा सामर्थ्य तो सब कुछ है,
तो इसलिए करण करावन वाला तू ही है और न दूजा कोई, दूसरा यहाँ कोई नहीं जिसने मुझे तेरी पहचान कराई। लेकिन अभी भी बात कुछ अधूरी अधूरी थी कि तुझे सुना है, बस सुन तो लिया। लेकिन आगे कहते हैं बहुते फेर पए कृपान को, अब कुछ कृपा कीजिए। फिर वास्ता देते हैं, इतनी बार इस जगत में मैं आता हूँ, इतनी बार यहाँ से विदा हो गया, यूं ही जन्म मरण के फेरे में मैं भटका हुआ हूँ, इतनी बार आते जाते, अब तुम कुछ मुझे कृपा पूरी कर दो। अब अधूरी नहीं, अब तुम मुझे अपने आप को पूरा दे दो। अब मैं तुम्हें पूरा पाना चाहता हूँ। और पूरा कैसे पाना चाहता हूँ? होए दयाल दर्शन देहु अपना, ऐसी बखस करीजे। अब सुनते सुनते भी तुझे देखने की चाह है। अब तुम कुछ बख्श दो अपने स्वरूप से कि तुझे सुन तो लिया, तेरे ओंकार तो जान लिया, लेकिन तुझे देख लूँ। और उसको देखना क्या है? उसकी ज्योत स्वरूप, उसके दर्शन क्या है कि परमात्मा के स्वरूप को अब देख भी लूँ। और एक भक्त और एक शिष्य कैसे देखता है? आंख बंद कर अंतर आकाश में वो जो ज्योति जल रही है, उस ज्योति को जब देखता है तो उसका दर्शन होता है। ये कोई कहने की बात नहीं, ये कोई सुनने की बात नहीं, संतों ने ऐसे ही कुछ बात नहीं कही, ये अनुभव की बात है कि तुझे सुन भी सकता हूँ, तुझे देख भी सकता हूँ। अब मेरे प्राणों में तू बसता है। अब सुनते सुनते देखते देखते अब उसके साथ लौ लगने लगती है। कहते हैं तो बस कुछ कृपा करो कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, अब मुझे अपना दर्शन भी दे दो कि मैं तुझे देख सकूँ, मैं तुझे अपने भीतर देख सकूँ। दर्शन कहीं बाहर नहीं है, पहले परमात्मा को बाहर नहीं देखा जा सकता। कुछ कहते हैं पूरी सृष्टि में तो परमात्मा है, सब जगह वही है, लेकिन दिखता क्यों नहीं, महसूस क्यों नहीं होता, अनुभव क्यों नहीं होता? अगर वो सब जगह है तो फिर कहाँ है, किस रूप में है? बाहर उसे ऐसे नहीं जाना जाता। पहले उस नाम का दान हुआ, फिर कहते हैं कि मैं तेरे प्रेम रंग से रंगने लगा, उस प्यास से, उस तड़प से मुझे तेरे से प्रेम हो गया। और फिर सुनते सुनते अब मैं तुझे देख भी रहा हूँ। अब देखना और सुनना अब दोनों ही अपने अंतर आकाश में घटित हो रहे हैं, और मेरी आत्मा उसे सुनते हुए, उसे देखते हुए उसके साथ एक होने लगती है। और जब एक होने लगती है तब अपने भीतर सत्य उद्घाटित होता है कि मैं भी कुछ और नहीं, मैं भी तू ही तू हूँ, मैं भी तेरा स्वरूप हूँ, मैं तुझसे भिन्न नहीं। जब ये सत्य उपलब्ध हो जाता है, जब ये बात भीतर पता चलती है, तब परमात्मा जो सब जगह है तब उस और ख्याल जाता है। क्योंकि पहले आत्मज्ञान तो हो जाए, फिर ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान यही है कि अब जो तू सब जगह व्याप्त है, अब मैं तुझे देख सकता हूँ कि तू कैसे पत्ते पत्ते में झांक रहा है। अब मैं तुझे देख सकता हूँ कि तू कैसे आकाश में व्याप्त है। अब मैं तुझे देख सकता हूँ कि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि में तू है, पूरी सृष्टि में तू व्याप्त है। अब इंसान पर मेरी नज़र नहीं जाती, अब इंसान के भीतर उसकी चेतना पर नज़र जाती है, उसकी आत्मा पर नज़र जाती है। जैसे कि हम एक ही धागे से हम सब मन के पिरोए हुए हैं, हम सारे जीव, हम सारे प्राणी उस परमात्मा के स्वरूप, उस आत्मा के स्वरूप से पिरोए हुए हैं। अब सब जगह वही चैतन्यता का आभास होने लगता है। पहले सुनो, फिर देख, प्रेम में पड़ जाओ, फिर देखो, फिर और प्रेम गहरा लो कि वही हो जाओ। क्योंकि प्रेम में द्वि नहीं बचती, प्रेम में अद्वैत की घटना घट जाती है। तो उसे जानकर, उससे प्रेम कर, उसके साथ एक होते 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 ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। और ये ज्ञान घटित होता है। ये ज्ञान कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं। भौतिक रूप से तो हम सब एनलाइटेंड है, भौतिक रूप से तो हम सब ज्ञान को उपलब्ध है, सब जानते हैं ये आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन उससे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। ये सारा बाहर का ज्ञान दो कौड़ी का ज्ञान है। उसको कहते हैं ये उधार ज्ञान है। किसी ने ज्ञान को अनुभव किया और बताया और तुमने ऐसे ही उसे मान लिया। ऐसे मानना नहीं है, उसे जानना है। और जान कर जब जाना तो यही जाना कि वहाँ दो नहीं, सब एक है, और तुझसे ही मैं सारा जगत और मैं पूरा पूर्ण हूँ। और आगे कहते हैं भंती नानक भरम पट खुले, गुरु प्रसादी जाने। लेकिन जब मैं भक्ति में हुआ तो मेरे सारे भ्रम विदा हो गए। और जब सारे भ्रम विदा हो गए, मेरे सारे पट खुल गए, सारे द्वार खुल गए। अब मैंने जान लिया कि तू एक ही है। और ये जाना
गुरु प्रसादी जाना। सदगुरु के प्रसाद स्वरूप मैंने जाना, क्योंकि सदगुरु ने मुझे परमात्मा से साक्षात्कार करवाया और गुरु ने उससे प्रेम करवा दिया। साची लिव लागी है भीतर, सदगुरु सो मन मानिया। अब भीतर सच्ची लौ लग गई है, सच्चा प्रेम जाग गया है, उस सत्य स्वरूप को मैंने पहचान लिया है और अब मन मान गया है, क्योंकि अब जब अनुभव कर गया तब मन राजी हो जाता है कि परमात्मा सब जगह है। एक बार अनुभव हो जाने के बाद ही मन मानता है कि परमात्मा मेरे भीतर भी है और उसका स्वरूप है। वो कहने सुनने की बात नहीं, उसका होना है, उसका आभास है, उसकी प्रतीति है, उसका अनुभव है कि मैं तुझे जान सकता हूँ। हमें इस अनुभव को उपलब्ध होना है, तभी हमारा मन मानता है। बिना उस अनुभव को उपलब्ध हुए हमारा मन कभी राजी नहीं होता। साची लिव लागी है भीतर, सदगुरु सेव से मन मानिया। अब मन राजी है, अब अपने भीतर हमेशा लौ लगी हुई है। अब मन राजी है, आंख बंद करता हूँ तो तेरा दीदार है। अब मन राजी है कि निर्विचार होकर, निर्विषय होकर दो पल ठहरता हूँ तो तेरा संगीत है। जैसे ही निर्विचार निर्विषय होकर मैं बैठता हूँ, आंख बंद करता हूँ, तुझसे एक हो जाता हूँ। अब इसमें कोई भ्रम नहीं, अब इसमें कोई भेद नहीं, बस अब तू ही तू सब जगह है, भीतर और बाहर तू ही तू है, तू ही तू है। हमें अपने भीतर प्यास जगानी होगी। गुरु अमरदास जी जिसे कहते हैं पुकार उत्पन्न करनी होगी, उससे दान लेना होगा, उसे भिक्षुक बनकर मांगना होगा कि तुम मुझे स्वयं को दे दो कि मैं तुम्हें जान जान कर वही हो जाऊं। इसी को कहते हैं भगवान हो जाना। इसी को कहते हैं जिसने भगवत्ता को अनुभव किया वो भगवान हो गया। ये मार्ग कोई इंसान से इंसान बनने का नहीं, ये मार्ग इंसान से भगवत्ता को उपलब्ध होने का है। ये मार्ग भगवान बनने का है। ये मार्ग मनुष्य से भगवत्ता को उपलब्ध होते हुए भगवान कहलाने का है। इसी को संतों ने कहा है सत्य उद्घाटित हो जाना, सत्य की उपलब्धि हो जानी। मेरे देखे हमें भी प्रेरणा लेकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। यही गुरु अमरदास जी का भाव है। धन्यवाद।